हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो मेरा जो आज हम दिखाने वाले हैं वो मेरा अष्टमी वाले दिन का है। तो सारा काम आज करना था क्योंकि अभी इधर उधर जाने का हो जाता है। सो पूजा भी करनी है तो जल्दी बहुत उठ गए थे। तो हम पूरे 9 दिन 3 बजे सुबह उठ जाते थे, तो मेरा 7:30 तक सब काम हो जाता था। और आज अष्टमी है तो आज भी 3 बजे ही उठे हैं। तो चने काले वाले हैं, इनको कल ही हमने सोख करने के लिए रख दिया था तो सोख हो गए। अगर ये हलवा बनाने की तैयारी कर लिए तो 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी हमने घी लिया है। घी हमने जैसा लिया है ना तो थोड़ा ये ज़्यादा ही हो गया था, तो ये हमसे गलती हो गई थी क्योंकि वो मेल्ट नहीं हुआ है और हमें 1 कटोरी ही चाहिए था। और हमने उधर चने वॉश करके और बस बॉईल करने के लिए रख दिए थे, तो चने भी बॉईल हो गए हैं। तो एक साथ सभी काम धीरे धीरे करके करते चल रहे हैं। अभी है हमने है ना पूजा कर ली थी, थोड़ा अंधेरा था जहाँ पे हम पूजा करते हैं, तो फिर हमने लाइट ऑन की, फिर आपको दिखा रहे थे। ये हमने पूजा कर ली थी। और इधर हमने अपनी मम्मी को, नानी को सब ऐसे ही करते हुए देखा है क्योंकि 11 छोटी से हवन, उसमें 11 देते हैं और प्रसाद अपना हम गुड़ और गरी का ही चढ़ाते हैं। और अब हलवा बनाने की तैयारी करते हैं। हमने इसके लिए जो 1 कटोरी घी लिया हुआ था वो घी मेल्ट नहीं था तो एक्स्ट्रा घी हो गया था। तो जब हमने उसको कढ़ाई में डाला तो पता चला एक्स्ट्रा है घी। तो फिर उसके बाद हमने क्या किया, सूजी भी डाल दी। हमने कहा चलो एक्स्ट्रा होगा कोई बात नहीं। जब सूजी डाली तो सूजी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा घी लग रहा है, तो फिर हमने थोड़ा थोड़ा करके घी काफ़ी निकाल दिया था। और वो घी का ना जो हमने यूज़ किया था वो दूसरे दिन जब रोटियां बनाई थी ना तो उसमें लगाने के लिए हमने यूज़ कर लिया था। और इससे ना घी निकाल के हमने देखिए दूसरे बोल में रख दिया है। तो ये घी फिर हमने दूसरे दिन रोटियों के लिए यूज़ कर लिया था। सूजी भी अच्छे से भुन गई थी और उससे ना स्मेल बहुत अच्छी आ रही थी। उसके बाद फिर हमने ना 1 कटोरी सूजी के बाद 1 कटोरी घी जो लिया था, उसके बाद फिर हमने 2.5 कप उसमें हमने दूध डाला हुआ है। अगर फुल मलाई वाला आपके पास दूध है, होल मिल्क जो यहाँ पे हम बोलते हैं, ये और नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन मेरे पास ना यहाँ पे 2% था क्योंकि होल मिल्क हम लेके नहीं आते हैं। 2% वाला जो मिल्क था वो हमने डाला हुआ है। बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी। तो उसको जब बस ये है कि हलवा को जितना आप चलाएंगे ना उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी। और इसमें हमने कुछ ना सेफ्रॉन के थ्रेड्स भी डाल दिए थे। और ये हमने जो 1 कटोरी शक्कर लेके रखी हुई थी वो डाल दी थी। हम लोग ज़्यादा मीठा कम ही रखते हैं। तो ये शक्कर डालने के बाद फिर उसमें जो थ्रेड्स हमने डाल दिए थे ना तो उसके कारण थोड़ा सा कलर येलो येलो जैसा हो गया था, लेकिन वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है। शक्कर डालने के बाद धीरे धीरे चला रहे थे क्योंकि धीरे धीरे जब शक्कर मेल्ट होती ना तो वो फिर थोड़ा आने लगती है बाहर। आप लोग खुद भी ना हलवे का टेक्सचर देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। अच्छे से एकदम बढ़िया से कहते हैं ना दूध में सोख अच्छे से हो गई है, बहुत एकदम लाइट हो गई। जब चला रहे हैं ना तो एकदम लाइट लाइट फील आ रहा है। और घी तो पड़ा था तो घी की तो अलग ही स्मेल रहती है। तो बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ था। मेरा तो फास्ट था उस दिन भोग वोग लगाने के बाद फिर हस्बैंड को और आना को दिया था हमने, तो बहुत अच्छा लगा। तो मेरा ना खाना तैयार हो गया था। उसके बाद फिर हम मंदिर गए थे। मंदिर जाने के बाद फिर हमने के आए। फिर ऑफकोर्स यहाँ पे जो बच्चियाँ रहती हैं ना जिनको हम बोलते हैं, तो वो स्कूल चली गई थी। हम जब शुरू से यहाँ पे ना कन्या जब खिलाना शुरू किया था तो बच्चियाँ नहीं मिलती थी, तो हमने एक ही खिलाना शुरू कर दिया था। तो वो अभी तक हम करते आ रहे हैं। बीच बीच में जैसे हमने ट्राई भी किया मंदिर में जाके पंडित जी को दे दें तो वो बांट देंगे, लेकिन समहाउ हमें मतलब ना अंदर से बेचैनी जैसी रहती थी कि कुछ तो अच्छा नहीं हो रहा है। उससे हमने ना एक कन्या को ही खिलाना शुरू कर दिया। तो कहते हैं ना श्रद्धा विश्वास से भक्ति से करो, माँ हर तरह का स्वीकार कर ले, ऐसे ही है। तो एक कन्या को ही हम बहुत मन से करते हैं, जितनी इच्छा होती ना अच्छे से हम कर देते हैं, तो वो भी हैप्पी हो जाते हैं, तो मन को अच्छा लगता है। और ये देखिए हलवा तैयार हो गया है।
हलवे में हमने डालने के लिए ना बादाम को ना छोटा छोटा काट लिया था, करे या भोग वोग लगाया, तो फिर हमने बादाम के टुकड़ों को उनके हलवा के ऊपर डाला था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये हमने 2 बड़े चम्मच घी लिया हुआ है चने बनाने के लिए, तो वो जो घी है उसका भी हम यूज़ करने वाले हैं। कहते हैं ना कि आज के दिन भोग में जो भी खाना बनाओ वो उसका ना टेस्ट अलग ही आता है। तुम्हें थी ऑफकोर्स हम तो नहीं टेस्ट कर पाए, जब दूसरे दिन किया तो रियली बहुत अच्छा, तो मन ना खुश हो जाता है। अब ये हम ना चने बनाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो काले वाले चने हैं ना, तो उसमें ना हम टमाटर जितने भी मेरे पास एटलीस्ट 3 या 4 हम यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू चना हमने कितना लिया हुआ है। तो एक ही ये टमाटर था तो इसमें थोड़ा सा दाग था तो उसको हटा देंगे। और ये चॉपर है, ये हम इंडिया से ही लेके आए थे, यहाँ पे तो बहुत महंगा था तो फिर इंडिया से ही लेकर आ गए थे। तो इसी में भी हम चॉप कर लेंगे टमाटर, टाइम भी बचेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि टाइम बहुत बच जाता है और फटाफट हो जाता है। ये देखिए एक एक करके टमाटर हम चॉप करे ले रहे हैं, और इस तरह से तैयारी कर लेंगे ना तो फिर चना अच्छे से बनने में ना टाइम भी नहीं लगेगा और फटाफट बन जाएगा। काले चने बनाने की अब तैयारी ऑलमोस्ट हो गई है। देखिए टमाटर भी हमने चॉप करके रख लिया है, कढ़ाई में हमने घी भी डाल दिया है, 2 टेबल स्पून हमने घी डाला हुआ है, और चने भी बॉईल करके हमने रख लिए हैं। तो चने भी बहुत अच्छे से बॉईल हो गए थे। इधर देखिए ये हलवा भी बन गया है, तो हलवा तैयार हो गया, बस चने अभी हमें बनाने हैं। हमने घी डाल दिया है, घी डाल जैसे ही गर्म हो गया तो इसमें हम 1/2 टीस्पून जीरा हमने डाल दिया है। जीरा जैसे ही भुन जाएगा फिर हम उसमें ना फिर हमने जो टमाटर चॉप करके रखा हुआ है चॉपर से, वो सब टमाटर हम इसमें डाल देंगे। पहले हम चने एकदम सिंपल बनाते थे, ये चने ना हमारी एक पंजाबी फ्रेंड, तो उसने हमें बताया था कि हम लोग ऐसे चने बनाते हैं। अच्छा लगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और वैसे बनाते थे तो चने अच्छे बनते थे, लेकिन थोड़ा लगता था ना सूखे सूखे बन गए हैं, तो अभी हम इसी तरह से बनाते हैं। तो फिर हमने इसमें टमाटर डाल दिया, टमाटर को थोड़ा चलाते रहेंगे बीच बीच में, और ये जैसे ही टमाटर अच्छे से तैयार हो जाएगा उसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे, जितना भी आपको डालना है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। तो धनिया पाउडर हमने 2 स्पून डाल दिए हैं, कश्मीरी लाल मिर्च भी थोड़ी सी डाल दी है। तो फिर हम चलाएंगे और अच्छे से जब सारा मसाला मिक्स हो जाएगा फिर हम इसमें थोड़ा सा ना गरम मसाला भी ऐड करेंगे, इससे ना थोड़ा टेस्ट और अच्छा आ जाता है। अब हमने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है। गरम मसाला आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, जितना भी आपको है स्पाइस। फिर मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और लास्ट में ना जब मसाला अच्छे से तैयार हो जाएगा, किया हुआ चना है ना, काला चना, उसको डाल देंगे और फिर धीरे धीरे चलाते रहेंगे। जब चने करते हैं ना तो उसमें जो पानी लास्ट का बचा रहता है ना, उसको हम फेंकते नहीं हैं, उस पानी को भी ना हम साथ में ही डालते हैं, जिससे क्या होता है ना पानी ना धीरे धीरे वो जलना शुरू होएगा ना, तो उससे ना और टेस्ट बढ़िया आता जाता है चने का। बहुत अच्छे बनते हैं चने। अगर आप लोगों को कभी मतलब इस तरह से ना बनाए हो तो प्लीज़ बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी लगता है और सब लोग बहुत अच्छे से खाते हैं। और ये देखिए चने ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। थोड़ा सा पानी हमें और लग रहा था तो उसको थोड़ी देर और रखेंगे, उसके बाद चने एकदम तैयार हो जाएंगे। इधर हमने ना पूड़ी का आटा भी बना के रख लिया है। थोड़ी देर जब तक चने बन रहे हैं तब तक आटे को छोड़ दिया है रख के, जिससे थोड़ा और सॉफ्ट हो जाएगा। हालांकि पूड़ी का आटा तो टाइट ही मारते हैं, लेकिन हमने थोड़ी देर के लिए रख दिया है जिससे कि थोड़ा अच्छे से हम पूड़ी बना पाएंगे। ये देखिए अब पानी एकदम ख़त्म हो गया है, बहुत अच्छे से चने तैयार हो गए हैं। बना के देखिएगा, कभी भी आप ब्रेकफास्ट में बना के अच्छे लगते हैं। इधर जो पूड़ी का आटा हमने बना के रख लिया था, तो पूड़ी हम ना जब तक घी गरम हो रहा है तब तक हमने पूड़ियाँ बेल के रख ली हैं। इस तरह से पूरा हमने खाना तैयार कर लिया है। बस अब हम पैक करेंगे खाना, पंडित जी भोग लगा देंगे देवी माता को,
और घर में ऑलरेडी हम भोग लगा के फिर हम मंदिर जाएंगे। उसके बाद फिर शाम को जब बच्ची आएगी तब हम उसको कन्या पूजन करेंगे। होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।